हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज मैं डिस्कस करूंगा 17 फरवरी 2024 के करंट अफेयर, जो कि एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, ऐसा कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहां पे आपसे करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उन सभी के लिए रहने वाला है। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो जो पहला क्वेश्चन है, जनवरी में भारत का थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI क्या था। जो थोक मूल्य सूचकांक था वो क्या था। 0.27%, 1%, 1.85%, 1.38%। तो इसका सही आंसर क्या है, क्या था। ऑप्शन ए, 0.27%। दूसरा क्वेश्चन है, हवलदार बरिंदर सिंह को किस उपलब्धि के लिए विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको बताना है इनमें से कौन सा पदक उन्हें दिया गया है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ये वाला पदक उन्हें दिया गया। ठीक है। तीसरा है आपका, किस देश के दूतावास ने मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों में LNG के रूप में LNG नामक एक रिपोर्ट जारी करने के लिए नीति आयोग के साथ सहयोग किया है। नीदरलैंड्स, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम या नॉर्वे। तो हाल ही में नीदरलैंड्स ने यह सहयोग किया है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने भारत में मिल्की वे टैबलेट का अनावरण किया है। तो ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, सैमसंग, एपिक फाउंडेशन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका सही आंसर क्या है, एपिक फाउंडेशन ने हाल ही में मिल्की वे टैबलेट का अनावरण किया है। तो ये जो हुआ है, एपिक फाउंडेशन के साथ ये अनावरण किया गया है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका, रुपए के बढ़े हुए अनुदान के साथ कन्या सुमंगला योजना किस राज्य में लागू की जा रही है, जिससे प्रति लाभार्थी 25,000 रुपये उन्हें दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन है, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो ये हाल ही में उत्तर प्रदेश में ये योजना दी जा रही है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का ठीक है। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 के तहत महिला के लिए किस आयु सीमा की अनुमति है। तो 4 ऑप्शन आपके पास अभी है, 18 से 35, 20 से 40, 25 से 45 या 23 से 50। तो सरोगेसी के लिए क्या नए नियम बनाए गए हैं वो आपको बताने हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 23 से 50। 7वां आपका, किस देश का इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म AANI भारत के UPI से MUI के माध्यम से जुड़ा था। UAE, कतर, UK, म्यांमार। तो हाल ही में आप सभी को पता होगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री है वो UAE के दौरे पे थे और उन्होंने हाल ही में वहाँ पे UPI की सेवा शुरू की गई है। तो इसका आंसर होगा UAE, जो कि UPI के साथ जुड़ा है। 8वां है आपका, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शतरंज ओलंपियाड मसाल को किस देश में सौंप दिया है। जो ओलंपियाड मसाल है किस देश को सौंप दिया है, ग्रीस, हंगरी, रसिया, यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसका सही आंसर है हंगरी में हाल ही में ये सौंप दिया है। ठीक है, हंगरी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 9वां, अंतर्राष्ट्रीय बचपन का कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। जो चाइल्डहुड कैंसर डे होता है वो कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, 15 फरवरी, 10 मार्च, 5 फरवरी, 20 मई। तो इसका सही आंसर है अभी फरवरी में, तो 15 फरवरी को ये मनाया जाता है। 10वां है आपका, भारत में चुनावी बॉन्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। जो चुनावी बॉन्ड योजना अभी हाल ही में पता होगा आपको, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, पर ये कब शुरू की गई थी, किसी को याद है। ये 2018 में शुरू की गई थी, जब UPA की सरकार आई थी। अरुण जेटली ने इसे पेश किया था। ठीक है, 2018। 11वां आपका रहेगा,
कौन सा देश अपनी पहली लग्जरी ट्रेन द ड्रीम ऑफ द डेजर्ट लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो लग्जरी ट्रेन कहाँ पे लॉन्च होने वाली है? इजिप्ट, टर्की, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इसका आंसर क्या है उसका? इजिप्ट में। अब एक मिनट, इसका आंसर इसका सऊदी अरेबिया। मैं इजिप्ट बोला था, सऊदी अरेबिया। इजिप्ट में तो कुछ भी नहीं है, सऊदी अरेबिया। ठीक है। 12वां आपका, रक्षा मंत्रालय ने किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 1 लाख करोड़ का कुल ऑर्डर वैल्यू मील का पत्थर हासिल किया है? ई-वे, उड़ान, ई प्लेसमेंट, जेम। तो इसका सही आंसर है जेम। 13वां आपका है, किस कंपनी ने 9 फरवरी 2024 को SBI कार्ड्स एवं पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है? अभी 4 ऑप्शन है, बता दीजिए। HDFC, UTI, आदित्य बिरला, सन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो सही आंसर है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, आदित्य बिरला सन लाइफ अलग है और लाइफ इंश्योरेंस अलग है। 14 आपका, चुनावी बॉन्ड योजना पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में भारतीय संविधान के किस विशिष्ट अनुच्छेद का उल्लंघन किया गया था? तो आप सभी को पता होगा कि सूचना का अधिकार का उल्लंघन था ये, जिसके तहत ये खारिज किया गया था। ये सूचना का अधिकार किस आर्टिकल के अंदर आता है बताइए? ये आता है आपका आर्टिकल 19 के अंदर, यानी आर्टिकल 19 का ये उल्लंघन था। 15वां आपका है, कितने राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA का हिस्सा है? 15, 24, 31 या 42? तो सही आंसर क्या है इसका बताइए? 31 नेशन इसके हिस्से है। ठीक है। 16वां आपका, कौन सा भारतीय राज्य का पुलिस बल आंसू गैस को फैलाने के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति बना है? अब देखिए, ड्रोन से आंसू गैस का गोला पहली बार फेंका गया है, और देखिए ये भी करंट अफेयर्स में भी हो, मुझे लगता है आने वाले टाइम पे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो ये कहाँ पूछा गया? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। तो अभी आपको पता होगा, अभी किसान आंदोलन चल रहा है, और आपने अगर टीवी देखते होगे तो आपने देखा होगा आंसू गैस का गोले का इस्तेमाल ड्रोन से किया जा रहा था। तो ये हाल ही में हरियाणा में ये शुरू किया गया है, पहला स्टेट बना है। 17वां आपका, प्रधानमंत्री ने अहलान मोदी, देखिए अहलान मोदी का आ गया, डायस्पोरा कार्यक्रम के दौरान CBSI कार्यालय के उद्घाटन की घोषणा कहाँ की है बताइए? अबू धाबी, शारजा, दुबई, RSAI कहीं में? तो इसका सही आंसर है दुबई में हाल ही में ये घोषणा की गई उद्घाटन की। 18वां आपका है, SBI कैप्स के नए प्रबंधन निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो SBI कैप, जो कि SBI सिक्योरिटी के अंदर आता है, आपको पता होगा। बताइए 4 में से किसको अपॉइंट किया गया है? राजकुमार, वीरेंद्र बंसल, जयंता भट्टाचार्य, दीपक कुमार लल्ला। तो सही आंसर है इसका वीरेंद्र बंसल को हाल ही में अपॉइंट किया गया। 19वां है, IRCTC के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक की भूमिका किसने ग्रहण की? हाल ही में किसने ग्रहण की है? मिस्टर संजय कुमार जैन, मिस्टर अजीत कुमार, मिस्टर लोके रवि कुमार, मिस्टर के मिश्रा। तो सही आंसर क्या है इसका? मिस्टर संजय कुमार जैन ने हाल ही में ये पद ग्रहण किया है। और आखिरी, आज के करंट अफेयर ज़्यादा थे, तो हिप्पो डे कब मनाया जाता है हर साल? 15 जनवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल या 15 फरवरी? तो अप्रैल में है, तो हम अप्रैल की बात करेंगे। तो सही आंसर है 15 फरवरी। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।